सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे मटन टिक्का पुलाव फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। इसके लिए हमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मटन हाफ केजी लिया है हमने, इसको बॉईल कर लिया है। चावल हमने लेने हैं हाफ केजी, इनको 20-25 मिनट पहले धोकर और भिगो देना है। यखनी हमने 2 गिलास लेनी है। ये हमने मटन बॉईल किया था। 1 टेबल स्पून हमने इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और 1 प्याज ऐड की थी और 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया था। और इस तरह से जब ये अच्छी तरह से मटन गल गया तो उसको अलहदा कर लिया और ये यखनी हमने अलहदा से चावलों में यूज़ करनी है। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आलू लेने हैं 3। इनको हमने इस तरह से कटर से काट लेना है और खुश्क कर लेना है बिल्कुल। ऑनियन हमने 1 बड़ी लेनी है, अगर 2 हैं तो छोटी ले लें और इनको बारीक काट लेना है। दही हमने फेंटी हुई 100 ग्राम लेनी है। टिक्का मसाला 4 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 3 और 4 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हमने लेना है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, फाइन चॉप ग्रीन मिर्चें लेनी है हमने 3-4, हरा धनिया लेना है फाइन चॉप 2-3 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक। क्योंकि हम बना रहे हैं मटन टिक्का पुलाव इसलिए हमने मटन को पहले गला लिया है। और अब हम इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे। ये लेमन जूस हमने ऐड करना है, साथ ही हमने ये टिक्का मसाला ऐड करना है। इसको मैरिनेट करना है इन तमाम चीज़ों के साथ। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था, हमने 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें डाल देना है। काली मिर्च पाउडर ये 1 टेबल स्पून है, हमने इसमें हाफ डाल देना है। और थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों से इसको मैरिनेट करके रख देना है। अच्छी तरह से इसको मटन को मैरिनेट करना है और फिर इसको तकरीबन 30-40 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए इसको हमने रख के छोड़ देना है। टिक्का बनाने के लिए हमने मटन को मैरिनेट करके रख दिया है। अब हमने चावल तैयार करने हैं इसके लिए। ये ऑनियन ली है हमने कटी हुई, हाफ कप हमने ऑयल गरम कर लिया, इसमें हमने ये ऐड कर ली है। इसको फ्राई करना है थोड़ा सा गोल्डन। थोड़ी सी हम आंच तेज करते हैं ताकि ये गोल्डन फ्राई हो जाए। देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छा सा कलर प्याज में आ गया है। अब हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। थोड़ा सा हमने फ्लेम को तेज़ किया था कि बस ये कलर इसका अच्छा सा आ जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है प्याज की फ्राई होने की। साथ ही हमने ये इसमें अदरक लहसुन ये ऐड कर देना है। ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और थोड़ी सी हमने काली मिर्च जो है वो आलू में लगा कर रखा है फ्राई करने के लिए, और थोड़ी सी ये काली मिर्च इसमें ऐड कर रहे हैं। नमक अच्छा हम वो थोड़ा अच्छा नमक चूँकि ऑलरेडी हमने यखनी में भी ऐड किया हुआ है, इसमें हम थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे। हम टेस्ट कर लेंगे चावल ऐड करने के बाद और यखनी ऐड करने के बाद। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। चावल को हमने भूनना है थोड़ा सा हम फ्लेम फिर तेज करते हैं और साथ ही हम इसमें ये दही भी ऐड कर देते हैं। अब हमने चावलों को मसाले के साथ थोड़ा सा भूनना है, फिर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। चावलों को हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें ये यखनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सी और ऐड करते हैं और अगर
अगर लगा कि ये चावल इसमें नहीं हुए तो फिर हम जितनी थोड़ी सी बच गई है वो भी हम ऐड कर देंगे। अभी हम इसको चावलों को थोड़ा तेज़ आंच पर पकने देंगे। जब बॉयल हो जाएंगे तो साथ ही आपने टेस्ट करना है इसका नमक भी, और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है। देखिए राइस का जो पानी है, यखनी जो है बिल्कुल खुश्क हो गई और हमने राइस दम पर लगा दिए हैं। इसके नीचे या तो हम तवा रख देते हैं ताकि अच्छा सा दम लग जाए, और या फिर इसको आँच को बिल्कुल मध्यम कर देते हैं ताकि चावल जो है वो बिल्कुल अच्छे से दम पर आ जाएं। अब ये दम पर आ जाएंगे आराम से। अच्छा, ये ऑयल हमने लेना है बड़े पैन में, बड़े फ्राई पैन में, और ये जो पोटैटोज़ हैं उसको हमने काली मिर्च और नमक लगा कर रख दिया था थोड़ा सा। अब हमने इनको फ्राई करना है। आहिस्ता से डालें इसमें, सारे मैं ऐड कर देती हूँ। ये बड़ा पैन है इसलिए आराम से ये सारे ही ऐड हो जाएंगे। अब फ्राइज़ हमने ऐसे फ्राई करने हैं कि ये क्रिस्पी से हो जाएं, बिल्कुल नरम ना हो, बल्कि इनको हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। अच्छा, ये फ्राइज़ हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए। देखिए ये बहुत क्रिस्पी से बहुत गोल्डन हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है और इसी ऑयल में हमने अपने टिक्के जो है वो मटन टिक्का तैयार करना है। सारे मैं इसमें निकाल लेती हूँ प्लेट में। अच्छा, फ्राइज मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और ऑयल भी कम कर दिया। ऑयल बिल्कुल हमने थोड़ा सा रखना है इसमें, और इसी पैन में हम ये टिक्के जो हमने टिक्का मसाला लगाकर मटन टिक्का, ये हमने इसी पैन में तैयार करने हैं। इनको भी हमने अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है मज़ेदार से, ताकि ये हो जाए। इतनी देर इनको हमने फ्राई करना है। ये देखिए मटन हमारा टिक्का जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको पुलाव के ऊपर ऐड करेंगे। देखिए अब ये हमने ये टिक्के जो बनाए हैं मटन के, ये हम राइस के ऊपर, जो पुलाव हमने अलहदा से तैयार किया था, ये सारे टिक्के हमने इसके ऊपर ऐड करने हैं। बहुत मज़ेदार ये हमारा मटन टिक्का पुलाव तैयार होगा। इसका जो मसाला है इसके साथ जब मिक्स करेंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा। अब हमने बस इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए और इसको कवर करके रखना है। फिर हम इसको मिक्स करके और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मटन टिक्का पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत अच्छा सा दम आ गया है इसमें। अब हमने थोड़ा सा इसके हरा धनिया इसके ऊपर हमने लगाना है और हमने इसको मिक्स करके अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखें मटन टिक्का पुलाव फ्रेंच फ्राइज़ के साथ हमने बहुत अच्छा सा ये तैयार किया है, स्पेशली बकरा ईद के लिए। बकरा ईद स्पेशल है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को आप ट्राई करें, फॉलो करें, सब अपनों के साथ शेयर करें और मज़ेदार सा ये मटन टिक्का पुलाव आप ईद के दिन बनाएं और ख़ुद भी खाएं और सब घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।